अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पी ब्लॉक एलिमेंट में एल्यूमिनियम हैलाइड्स, हाइड्राइड्स और एलम्स को कवर करेंगे। एल्यूमिनियम हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड है। इसकी प्रेपरेशन की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का वैसे ताल्लुक पी ब्लॉक में थर्ड ग्रुप से ही है और एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर हम इसके फार्मूला या इसकी प्रेपरेशन की बात करें तो फार्मूला में हमारे पास ये AlCl3 होता है और अगर इसके डायमर की बात करें तो ये Al2C6 होता है, जिसको दो मेथड्स के थ्रू बनाया जाता है। या तो एल्यूमिनियम की मेटल से डायरेक्ट बना सकते हैं या एल्यूमिना की मदद से इसे प्रिपेयर किया जा सकता है। मेटल के थ्रू जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है उसमें एल्यूमिनियम के पाउडर को ड्राई क्लोरीन या HCl की गैस उसमें से पास की जाती है और इस दौरान एल्यूमिनियम क्लोराइड सब्लाइम हो जाता है और एट द एंड हमें रिसीवर में ये रिसीव हो जाता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है Al2C6। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम HCl जो है वो गैस पास करें एल्यूमिनियम पाउडर में से, तो ये एल्यूमिनियम जो है क्लोराइड और साथ जो सेकंड हमारा कंटेंट है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एसिड के केस में। तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा हमारे पास एल्यूमिना की मदद से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं और इस प्रोसेस का नाम है MACF प्रोसेस और इसमें एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस की जाती है। कैसे प्रोड्यूस की जाती है? एल्यूमिना की मदद से। अब एल्यूमिना को इसमें भी आपके पास दो स्ट्रेटजीज हैं कि एल्यूमिना में से आप कोक को पास करते हैं और क्लोरीन जो है उसकी मौजूदगी में रिएक्शन होता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है कि एल्यूमिना में से आप कोक की बजाय जो है सल्फर मोनोक्लोराइड को पास करें H2Cl2 और इसमें भी क्लोरीन ही पिछले प्रोसेस की तरह यूज होगी, बस कोक और सल्फर मोनोक्लोराइड वेपर्स का फर्क है। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास आगे जो एल्यूमिना और क्लोरीन में डालने के बाद हम उससे एल्यूमिनियम क्लोराइड हासिल करते हैं और गैस जो हमारे पास रिलीज होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की गैस है। एक पूरी आपके पास ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से ये काम होता है। क्लोरीन को बेसिकली सोडियम क्लोरेट के सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड HCl के सोल्यूशन से हासिल किया जाता है। अब इसमें कुछ मॉइस्चर मौजूद होता है जिसे रिमूव करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड के ग्रैन्यूल्स डाल दिए जाते हैं और ये सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ड्राई क्लोरीन फिर नेक्स्ट चैम्बर में पास ऑन होती है जहां पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड की जा रही है और एक पायरेक्स की ट्यूब है जिसमें एल्यूमिनियम के ग्रैन्यूल्स या फॉयल मौजूद होती है एल्यूमिनियम की। और जैसे ही उसमें से आपके पास इसे हीट अप करते हैं, इसमें कोक ऐड होती है और क्लोरीन वैसे ही हम पीछे से पास ऑन कर रहे हैं, तो ये आगे जाकर आपके पास एक कोल्ड एनवायरनमेंट में एक फ्लास्क के अंदर जो कि बिल्कुल फिटेड है उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाती है और साथ ही इसके अंदर आप एक ओपनिंग देख रहे हैं जिसमें फ्यूम कपर्ड वेंट मौजूद है। अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी गैसेस प्रोड्यूस होंगी वेंट का काम होता है उसे रिमूव करना, चाहे वो फ्यूम्स हैं चाहे वो आपके पास कोई भी हैजर्डस गैसेस हैं। तो ये एक सिंपल तरीके से हम जो है एल्यूमिनियम के क्लोराइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी है बाय नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है, इसलिए इसे हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। सब्लिमेशन ये 180 पर करता है। इसके अलावा ये एक पावरफुल लिविस एसिड भी है और ये लिविस एसिड बेस्ड एडक्ट्स भी बना सकता है। इवन वीक अगर लिविस बेस है तो उसके साथ भी ये एज अ पावरफुल एसिड जो है एडक्ट बनाता है जिसमें बेंजोफिनोन और मिस्टाइलिन आ रहे हैं। इसके अलावा ये आपके पास जो है क्लोराइड आयंस की मौजूदगी में टेट्रा क्लोरो एल्यूमिनेट भी बनाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड अमोनिया के साथ एडक्ट बना रहे और ये एडिशन प्रोडक्ट बन रही है AlCl3.6NH3। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स के साथ भी कंबाइन करता है और ये रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF की मौजूदगी में होता है जिसके नतीजे में टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपके पास सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और ये नेचर इंडिकेट करते हैं कि ये कोवेलेंट नेचर रखते हैं। ये बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर है दो बेंजीन रिंग और कार्बोनिल के साथ। मिस्टाइलिन में आपके पास बेंजीन रिंग के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में आप 5 मेंबर रिंग देख रहे हैं जिसमें से एक पोर्शन पर आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी अगर हम देखें तो रिएक्शन के बिहेवियर से ही देखेंगे कि पानी की मौजूदगी में ये बड़े आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और इनका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर रखता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ HCl बनेगा जिसकी वजह से नेचर ऑफ सोल्यूशन एसिडिक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और नतीजतन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे और ये वाइट प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं।
अगर एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड कर दी जाए तो ये सॉल्यूशन जो है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है जो कि सॉल्युबल होता है, यानी एक्सेस में अगर आप ये दे देंगे AlCl3 को तो ये NaLO2 बनाएगा जो कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, साथ पानी बनेगा और NaCl का रिएक्शन होगा साथ। तो ये रिएक्शन प्रोडक्ट्स हमारे पास हासिल होते हैं जब NaOH के साथ इसका रिएक्शन होता है। इसके अलावा एल्यूमीनियम क्लोराइड की कैपेबिलिटी है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स जिसमें हाइड्राइड्स आ जाते हैं उनके साथ रिएक्शन कर सकता है और कॉम्प्लेक्स नेचर के एल्यूमीनियम हाइड्राइड्स बनाता है। जैसे कि एल्यूमीनियम क्लोराइड का एक रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन आप देख सकते हैं जिसमें ये लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड बना रहा है और साथ लिथियम का क्लोराइड क्रिएट हो रहा है। तो ये आपने बेसिकली जो भी कंटेंट पढ़ना है उसमें प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज प्रिपेयर करनी है। स्ट्रक्चर में हम नॉर्मली नहीं जाएंगे। अगर आप वैसे देख लें तो ये इसकी स्ट्रक्चर की 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। नॉर्मली फिजिकल स्टेट में ये शीट लाइक होता है जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। लेकिन जैसे ही आपके पास इसको मेल्ट करते हैं तो इसका फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है और लिक्विफाई होने में ये डायमर बनाता है और फर्दर ये वेपर फेज में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री भी रखता है। कंडक्शन के एतबार से ये पुअरली कंडक्टर है, जैसे कि आपके पास सोडियम क्लोराइड का केस होता है। ये आप इसका डायमर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट में जो हम देखेंगे वो है जी इससे नेक्स्ट जो है हमारे पास हैलाइड्स। वैसे तो एल्यूमीनियम क्लोराइड को आप मेजर ऑफ द रिएक्शंस में देखते हैं जहां पर ये एल्यूमीनियम क्लोराइड पॉलीमराइजेशन या आइसोमराइजेशन के फिनोमेना में यूज हो रहा है, क्रैकिंग में यूज हो रहा है। इसके अलावा आपके पास गैटरम एंड कोच रिएक्शन के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है एज अ कैटलिस्ट और ये एक्टिवेट करवाता है रिएक्शन को। इसके अलावा वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शंस को कैटलाइज करवाता है। इसके अलावा एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है और फिशर हैफनर सिंथेसिस के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है और खुद ये एक स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है। तो फ्राइडल क्राफ्ट के रिएक्शन में भी ये जो है अपना इम्पैक्ट दिखाता है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर आए तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये जो सेकंड कैटेगरी है एल्यूमिनियम की हैलाइड के बाद हाइड्राइड्स, ये मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर या पॉलीमेरिक जिन्हें कहते हैं ये हाइड्राइड्स बना सकते हैं। AlH3 ये मोनो फॉर्म में आएगा और AlH3n ये पॉलीमेरिक फॉर्म में जाएगा। तो मोनो न्यूक्लियर हाइड्राइड्स ज़्यादा नोन नहीं है, जबकि एल्यूमिनियम के वो हाइड्राइड्स जो पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं वो ज़्यादा जो है ऑक्यूपेंसी रखते हैं। प्रेपरेशन पर आते हैं तो प्रेपरेशन में एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। लिथियम हाइड्राइड अगर एक्सेस में इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, या तो एक्सेस में होगा या लिमिटेड में होगा। तो एक्सेस भी काम करता है और लिमिटेड भी काम करता है। यहाँ पर हम लिमिटेड को पहले देखेंगे कि लिमिटेड अमाउंट में आपको लिथियम हाइड्राइड अवेलेबल है और ईथर की मौजूदगी में ये एल्यूमिनियम क्लोराइड आपके पास पॉलीमेरिक सॉलिड क्रिएट कर रहा है एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और साथ लिथियम क्लोराइड निकल रहा है। सेकंड में अगर आपके पास यही रिएजेंट लिथियम हाइड्राइड का एक्सेस में मौजूद है तो इस रिएक्शन में आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, यानी कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनियम का हाइड्राइड क्रिएट होगा। यानी आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड ने लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया सेम जैसे पहले किया था। अब इसने मोनोफॉर्म क्रिएट की है और साथ लिथियम क्लोराइड क्रिएट किया। अब यही मोनोफॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्राइड की फर्दर एक्सेस लिथियम हाइड्राइड की वजह से दोबारा जो है रिएक्शन करेगी और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाएगी, जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है हमारे पास कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का डायरेक्ट रिएक्शन हम इसी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी करवा सकते हैं, जिसके नतीजे में एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम क्लोराइड क्रिएट होता है। प्रॉपर्टीज पर आ जाएं तो इसकी प्रॉपर्टीज में ये एक वाइट सॉलिड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक ये स्टेबल होता है और 100 से ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन जो है लूज कर देता है। एयर या ऑक्सीजन के साथ इसका इंटरेक्शन होने की सूरत में ये एल्यूमिना प्रोड्यूस करता है, Al2O3 और साथ पानी के मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। पानी के साथ भी रिएक्शन करता है और उस नतीजे में भी एल्यूमिना बनती है और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भी है और एज अ स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड ये एक्ट करता है और बहुत सारे एडिशन कंपाउंड्स बनाता है डिफरेंट डोनर मॉलिक्यूल्स के साथ। जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये किसी ऐसे के साथ अपना इंटरेक्शन करना चाहेगा जो इसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके। तो आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो हाइड्राइड है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ जो कि जिसमें नाइट्रोजन लोन पे रख रहा है उसके साथ ये एक एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये भी कैपेबिलिटी इनके पास मौजूद है। इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइडोबोरेट भी बनाता है और ये आप देख सकते हैं AlH3n विद n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइबोरेन और ये आपके पास कॉम्प्लेक्सेशन हो गई है और AlBH4 थ्राइस यानी एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइडोबोरेट का आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर की भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है जो आप डिफरेंट फॉर्म्स में देख सकते हैं।
नॉर्मली। तो ये हमारे पास एक बेसिकली जो था एल्यूमीनियम का जो सेकंड फेज़ था जिसमें हमने एल्यूमीनियम के हाइड्राइड्स को स्टडी किया। तीसरा जो कंटेंट है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो है एलम्स। एलम्स बेसिकली डबल साल्ट की एक सीरीज़ होती है जो सल्फेट्स पर मुश्तमिल होती है और ये सल्फेट्स मोनो पॉजिटिव आयंस के भी होते हैं और ट्राई पॉजिटिव आयंस के भी होते हैं और इसके साथ-साथ इसमें जो तीसरा कंटेंट होता है 24 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से मिलकर एक जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम एलम कहते हैं। अब इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है A2SO4 M2SO4 थ्राइस डॉट 24H2 जहाँ पर A जो है जो पहला कंटेंट है वो एक मोनोवेलेंट कैटाइन है, यानी जिस पर आपके पास +1 चार्ज होगा जैसे कि पोटेशियम या अमोनियम। और जबकि सेकंड पोर्शन में आप देख सकते हैं एम बेसिकली ट्राइवेलेंट मेटल आयन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसी मेटल आयन जिस पर +3 चार्ज हो, जिसमें एल्यूमीनियम और क्रोमियम बेस्ट प्लेस रखते हैं। जब आपके पास और साथ 24 वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, जब भी ट्राइवेलेंट आयन एल्यूमीनियम होगा तो एलम का नेम आप मोनोवेलेंट आयन के नेम के बाद देंगे। जैसे कि कॉमन एलम जो है हमारे पास K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O है, जिसे आप इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं KAlSO4 ट्वाइस डॉट 12H2O। अब अगर यूनिपॉजिटिव आयन जिसमें लिथियम, सोडियम या अमोनियम आ जाते हैं, ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं पोटेशियम की जगह पर, या ट्राई पॉजिटिव आयन में जहाँ पर एल्यूमीनियम एक्ट कर रहा है वहाँ पर आप क्रोमियम और आयरन को भी देखेंगे डिफरेंट सीरीज ऑफ एलम्स के अंदर। और ये सब के सब क्रिस्टलाइज होते हैं और लार्ज साइज के क्रिस्टल्स बनाते हैं, बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं इनके बाय शेप। तमाम जो एलम्स हैं वो आइसोमॉर्फ्स होते हैं और मिक्स क्रिस्टल्स बनाते हैं तमाम प्रोपोर्शन में और लार्ज क्रिस्टल्स क्रिएट करते हैं। नॉर्मली ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं बनिस्बत कोल्ड वाटर के, और ये बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर वही आयंस देते हैं जिनसे ये मिलकर बन रहे हैं। जब आप हीट इन्हें करते हैं तो ये वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके लॉस हो जाते हैं इवेपोरेशन के अमल में, और उस दौरान ये पोरस मैस क्रिएट करते हैं। जहाँ-जहाँ से पानी का मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर जाएँगे वहाँ पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए हीटिंग पर पोरस मैस क्रिएट होता है। अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो है एलम्स दिए गए हैं, जैसे पोटाश एलम है जिसमें पोटेशियम का आप कंटेंट देख रहे हैं, क्रोम एलम है, इसी तरह फेरिक का एलम है आयरन के साथ, इसी तरह अमोनियम एलम है। ये सब एलम की ही टाइप्स हैं जिसकी कंपोजिशन में आपने यही जनरल फॉर्मूला देखा है हर एक के अंदर। अब आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ, तो इसको 2 तरीकों से बनाया जाता है, एक तो एलम स्टोन के थ्रू। एलम स्टोन में के थ्रू हम कैसे बनाते हैं, पोटाश एलम नॉर्मली प्रिपेयर किया जाता है एलम स्टोन के थ्रू, और उसका जो बेसिकली फॉर्मूला है वो है जी K2SO4 थ्राइस डॉट 4AlOH थ्राइस। अब इस एलम स्टोन को जो आपने अभी देखा इस फॉर्मूला में, जब इसे हीट अप किया जाता है यानी कैल्साइन किया जाता है, जलाया जाता है और फिर इसका एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब इसके साथ रिएक्शन होता है जलाने के बाद, तो जो इस कंटेंट इस फॉर्मूला में आप एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाती है एल्यूमीनियम सल्फेट में और Al2SO4 थ्राइस। फिर इस पॉइंट पर इसमें पोटेशियम सल्फेट डाला जाता है और सारे सॉल्यूशन को इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। पीछे जो चीज़ आपके पास बचती है वो एलम बन जाता है। आप फ्लो शीट में आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि एलम स्टोन है और जब इसे कैल्सिनेशन के अमल से गुजारा गया तो ड्राई सॉलिड मैस बन गया और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर एक सॉल्यूशन फॉर्म आ गई, जिसमें से पोटेशियम सल्फेट सेपरेट उसमें ऐड अप किया जाता है और हमारे पास एक फिल्टरेशन के अमल में से गुजारने के बाद आप कंटेंट को इवेपोरेट करवाते हो तो आपको पोटाश एलम मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट कैसे कन्वर्ट हो गया। अब हम आज आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। दूसरा जो मेथड है वो बॉक्साइट का है कि बॉक्साइट को हम ट्रीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर देते हैं। फिर उसमें पोटेशियम सल्फेट डाला जाता है फिल्ट्रेट के अंदर और इसे भी इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं, तो पोटाश एलम हमें मिलती है। इसका भी आप फ्लो शीट देख सकते हैं कि बॉक्साइट में सल्फ्यूरिक एसिड डाला और बॉयल किया, फिर फ़िल्टर किया, फ़िल्ट्रेट में आपने पोटेशियम सल्फेट डाल दिया और इसे भी इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देंगे, तो ये आपके पास पोटैश एलम क्रिएट कर देगा। जितने भी आपके पास ये क्रिस्टल्स बनते हैं मोनो पॉजिटिव या ट्राई पॉजिटिव के सल्फेट के साथ इक्वल अमाउंट में लार्ज क्रिस्टल्स क्रिएट होते हैं। पोटाश एलम बेसिकली एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पानी में आसानी से हल होता है, अल्कोहल में नहीं हल होता, और जब इसे हीट करते हैं तो ये भी अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करके स्वेल अप हो जाता है और जो स्वोलन मैस हमारे पास आता है उसे हम बर्न्ड एलम कहते हैं, यानी फटकरी इसे कहा जाता है, जो फूल कर आपको स्वेल अप फॉर्म में नजर आती है। यूजेस इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको कहाँ यूज किया जाता है। रोमन्स अपने टाइम में इसको इंडस्ट्रियल और पीने के पानी को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते थे। 30 से 40 ppm अगर आप एलम
घर के पानी में या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में डाल देंगे तो ये प्यूरिफिकेशन करेगा पानी की। इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो फ्लॉक करते हैं और टॉप ऑफ द लिक्विड आ जाते हैं, अपने साथ सारी इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं और फिर हम इससे लिक्विड से फिल्टर आउट कर लेते हैं, यानी सारी इम्प्योरिटीज इस एलम के साथ कोएगुलेट कर जाएंगी, स्टिक कर जाएंगी और उससे बाद में हम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से निकाल कर पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। सेकंड जो इसका फिनोमेना है कि ये स्टील को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है, लेकिन एल्यूमीनियम और बेस मेटल्स को ये इफेक्ट नहीं करेगा, डिसॉल्व तो करेगा लेकिन इफेक्ट नहीं करेगा। तो इससे हम काफ़ी खास किस्म की जो मेटल्स हैं उनको रिकवर कर सकते हैं। तीसरा, एल्यूमीनियम के ब्लॉक्स का इस्तेमाल जिसमें पोटाश एलम आ जाता है, यानी पोटाशियम क्या एलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसे ब्लड कोएगुलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टिप्टिक पेंसिल्स होती हैं जिनमें एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट मौजूद होता है, जिसका काम जो है अगर आप शेविंग में कट्स लग जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उसमें ये टाइट करता है ऑर्गेनिक सॉफ्ट टिश्यूज़ को। इसे एस्ट्रिंजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं और इनका काम क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यूज़ को सिकुड़ कर क्लॉटिंग करवाना और ब्लड लॉस से बचाना। इसके अलावा बॉडी हेयर्स के रिमूवल के तौर पे वैक्सेस में भी इसे इस्तेमाल करते हैं और सूदिंग एजेंट के तौर पर भी इसे अप्लाई किया जाता है वेट स्किन के ऊपर। इसके अलावा एंटी परस्पायरेंट के तौर पर या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी एलम में होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है डीओड्रेंट के तौर पर भी इसे इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज जिसमें यूरोप, मैक्सिको, थाईलैंड, एशिया या फिलीपाइंस में इसका बहुत इस्तेमाल है। फर्दर अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम जो पाउडर है, इसे पिकलिंग या अचार की रेसिपीज में या प्रिजर्वेटिव के तौर पर जहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल की आप फ्रेशनेस बरकरार रखना चाहते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी है तो इसे बेकिंग पाउडर में भी यूज़ होता है, किया जाता है। नाइजीरिया में जो स्नेल है उसके वो स्लाइमी होता है, उसकी स्लाइम को रिमूव करने के लिए कुकिंग से पहले इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एलम मौजूद है उससे आप क्लॉथ, वुड या पेपर के मटेरियल्स को पर ट्रीट करवा सकते हैं ताकि आग लगने से बचाया जा सके। फायर रेजिस्टेंट होते हैं ये। इसके अलावा एलम को आग बुझाने के लिए भी जहाँ पर ऑयल फायर्स हो गई या केमिकल की वजह से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आग लग गई है तो उससे बचाने के लिए भी इसे फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एलम को हम ये जितने भी पोट्री के या चाइना क्ले वेयर्स हैं जिनमें बर्तनों पर ग्लेज़ वगैरह चढ़ाई जाती है, सिरेमिक्स जो होते हैं, उसमें ग्लेज़ की जो विस्कोसिटी है उसको ये बढ़ाते हैं। अगर इसमें ऐड कर देंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अब विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होगा कि ग्लेज़ ज़्यादा आसानी से जो है चिपकने की सलाहियत उसमें बढ़ जाती है और वो आराम से स्लोली तह बतह आपके कंटेंट या मटेरियल पर जो है अपनी छाप जो है रखती है। अब इसके अलावा इसे टैनिंग में भी इस्तेमाल होता है जहाँ पर चमड़ा रंगने का काम होता है, तो ये इसका काम क्या होता है, ये मॉइस्चर रिमूव करती है और उसे गलने सड़ने से बचाती है और अच्छी लेदर की टाइप प्रोड्यूस होती है एलम के इस्तेमाल करने से। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वैक्सीन्स की जो है एफिकेसी को बढ़ाने में भी है, यहाँ वहाँ पर भी यूज़फुल है। 1920 से एलम को वैक्सीनेशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा एलम का इस्तेमाल किसी भी सरफेस पर पिगमेंट्स को फिक्स करवाना हो तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेपर मार्बलिंग में और बड़ी क्वांटिटी में इसे पेपर या डाई की इंडस्ट्री में फिक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में हमने एल्यूमिनियम के हैलाइड्स, हाइड्राइड्स और एलम्स को कवर किया है, जो प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।